नहीं करी। क्यों नहीं कर की गई? किसके पास करा शिकायत? क्यों? भाई कौन सुना? कोई नहीं सुना माँ की तो। शमशान पे जाने के रास्ते की दिक्कत है, वो भी ठीक। शमशान घाट किधर है आप? नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु और जब हम झालावाड़ की तरफ निकले, क्योंकि राजस्थान की चुनावी यात्रा पर इस वक्त हम हैं, और जब इस चुनावी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं और झालावाड़ की तरफ निकलते हैं तो बीच में एक गांव पड़ता है लक्ष्मीपुरा। इस गांव में टोटल जनसंख्या की बात करूं तो आपको मैं 125 घरों का आंकड़ा देता हूं। 125 से ज़्यादा घर हैं इस गांव में। लोग बड़े ही शांति से रहते हैं, लेकिन राजनीति जो है हर तरफ से गर्माती है, चाहे वो जयपुर जो कि राजधानी है, साथ ही साथ लोगों तक योजनाएं कितनी पहुंचती हैं, इनके जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ पर सफाई व्यवस्था कैसी है, नालियों का काम कैसा है, लाइट लोगों के घरों में आती है या फिर नहीं, या फिर कहूँ खेती बाड़ी का काम कैसा चल रहा है, ये सब जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचते हैं, क्योंकि चुनाव हैं और चुनाव में जनप्रतिनिधि लोगों के बीच पहुंचते हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो या फिर कहीं का कैंडिडेट, आपके बीच आकर आपसे ही सवाल करता है, आपसे वोट की मांग करता है। ऐसे में हम लोगों के साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बालचंद। तो बालचंद जी हमारे साथ हैं, लक्ष्मीपुरा से हैं आप। और जब हम यहाँ पर आए तो कई सारे लोग थे और सफाई व्यवस्था हमने देखी कि सड़कों पर जिस तरह से गंदगी है, नाली फुल हैं, तो ये सफाई व्यवस्था यहाँ पर होती है या फिर नहीं? कभी कहीं नहीं हो यहाँ पर, कोई नालियाँ साफ करने के लिए कोई नहीं आया सा। क्या शिकायत दी गई यहाँ से? शिकायत तो नहीं की साहब किसी ने। क्यों? कोई नहीं जागरूक नहीं इतना, जो कहीं नहीं करी अच्छा। शिकायत। और यहाँ से विधायक हैं गोविंद रानीपुरिया, क्या उन्होंने कभी काम करवाया? आपके बीच पहुँचते हैं? कहीं नहीं पूछे, यहाँ तो नहीं आया हाल, एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आया? हाँ नहीं आया साहब। 10 साल का कार्यकाल पूरा होने को है अभी। हाँ एक बार भी नहीं आया साहब। एक बार भी नहीं आया अभी तक। हाँ और इसके अलावा लाइट वगैरह हटी तो टाइम पर? लाइट भी परेशान कमी आवे, 3 घंटा 4 घंटे आ रही दिन में, 3 पेज तो, और ये सिंगल पेज है वो 12 घंटा के समथिंग आवे। तो फिर रात को मतलब जब लाइट लो आती है आपकी तो उस टाइम कैसा रहता है? शाम को 2-3 घंटे शाम को कट जाती लाइट, अच्छा। और रात में भी 2-1 बार कट जाती है, और दिन में तो मतलब निकी बरोबर आती फिर खाना वगैरह कैसे बनता है? खाना गैस चूल्हे से बनता है। नहीं, लाइट तो आती नहीं है अंधेरे में। ऐसे ही इन्वर्टर है किसी के पास ऐसे ही ये बैटरी वाला लट्टू लगाते हैं अच्छा, ज़्यादातर। इन जुगाड़ों से काम चल रहा है। हाँ। तो देख सकते हैं ये लक्ष्मीपुरा गांव है जहां पर हालात जो हैं लगातार खराब हो रहे हैं, क्योंकि लाइट लोगों के बीच नहीं आ रही। 24 घंटे में से 3-4 घंटे लाइट आना, उसके बाद फेस का कम हो जाना, लो बैटरी होना, ये सब आम समस्या है। राम राम दादा, क्या हाल है आपके? बढ़िया सब है, चोखा? बढ़िया। क्या नाम है? धन्ना लाल जी। तो धन्ना लाल जी, लक्ष्मीपुरा में रहते हैं आप, तो काम सफाई व्यवस्था वगैरह सब बढ़िया है यहाँ? कहाँ है सफाई है? कोई व्यवस्था नहीं है? नाली वगैरह साफ करवाना हो यहाँ कोई? हम ही करते हैं, गांव वाले ही। अच्छा, हाँ गांव वाले ही करते हैं। गांव वाले ही करते, कोई नहीं आता तो यहाँ। जो आपके जिम्मेदार हैं, विधायक हो गया, सरपंच, जो सरपंच वगैरह होंगे, वो आते हैं कभी? कोई नहीं आता है हमारे गांव में, क्यों? पता ही नहीं। पता ही नहीं है। शिकायत वगैरह की आपने? कोई शिकायत नहीं करी। कोई शिकायत नहीं? क्यों? नहीं शिकायत करी। क्यों नहीं कर की गई? किसके पास करा शिकायत? क्यों? भाई कौन सुना? कोई नहीं सुना माँ की तो। क्यों नहीं सुनेंगे? सुना ही नहीं। आप लोगों ने वोट दिया है, वोट आप देते हैं किसी को, अगर सत्ता में है कोई तो केवल और केवल आप लोगों की वजह से। केवल एक वोट भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो हमारे गांव में कोई विधायक आवे, सरपंच आवे, फूजबाग, कोई नहीं आता हमारे यहाँ। पूछना ही नहीं आता? आता ही नहीं है, 5 साल निकल चुके ही। 5 साल नहीं, आपके जो विधायक हैं गोविंद रानीपुरिया जी, वो लगातार 10 साल से विधायक हैं और अभी भी हैं इस वक्त। और बाकी घर में लाइट वगैरह आती टाइम पे? नहीं आवे लाइट, 2 घंटा आवे। 2 घंटा लाइट आवे, फिर अंधेरा में चमनी जोदा चमनी जो के लाइट चले। क्या करें फिर? आप चमनी का मतलब समझ रहे होंगे। चमनी का मतलब होता है कि घर में जब लाइट चली जाती है, अंधेरा होता है, तो उस समय एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे घासलेट का तेल, लालटेन जला देते हैं। घासलेट का तेल, इससे आप मतलब समझें, जो कि हमेशा दिया जाता है। घासलेट का तेल मिलता है अभी? डीजल से जलाना पड़ता है। अच्छा, घासलेट का तेल भी नहीं मिलता? मिलता ही नहीं घास लेट तो। हाँ, वो तो काफ़ी टाइम हो गया, आ नहीं रहा है अब। डीजल से जलाना पड़ता है। अच्छा, डीजल से वो जलाना पड़ता है, और डीजल की रेट आप लोग समझ रहे होंगे क्या होगा। डीजल है ना? 100 रुपये लीटर। और फिर उसके बाद इतनी महंगाई में कैसे घर चलता होगा? क्या करें, मजदूरी करते हैं फिर। अच्छा, मजदूरी करके, हमारी मेहनत करके अखले जावा, झालावाड़, पाटन, बाहर चल जावा काम करवा। बाहर जाते हैं? हाँ। कितने दिन के लिए जाते हैं या फिर वापस आ जाते हैं? महीने 2 महीने खर्चा के लिए चल जाते हैं, और फिर वापस आ जाते फिर हैं? वापस आ जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसे घर खेती चलता है? करना पड़ता है हमारे को, अच्छा, खेती भी। ऐसे घर चलता है। हाँ हाँ, तो इस बार तो कांग्रेस बीजेपी भी है, उधर से 2-2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं आपके सामने, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? हम तो पार्टी को ही देंगे वोट तो। हाँ, वोट आप पार्टी को देंगे, मैं समझ गया। देश को या जनता को, किसी को भी वो निर्दलीय को नहीं देंगे हम। अच्छा, निर्दलीय कैलाश मीणा है, उनके बारे में क्या सोचना है? तो हम नहीं देते हैं वोट। रोशन सिंह तंवर है निर्दलीय, उसका भी नहीं देते हैं, उन्हें भी नहीं देते हैं। अब कांग्रेस से निमिचंद मीणा जी हैं, उसको देते हैं।
उनको देंगे? वोट तो देना ही पड़ेगा, चाहे किसी पार्टी को दो। वोट तो देना ही पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छी बात है। ये मतदान करना बेहद जरूरी है, लोकतंत्र की ये बहुत जरूरी बात होती है कि हम सभी मतदान करें। और भी हमारे साथ साथी हैं, क्या नाम है भाई साहब? नंदलाल। नंदलाल जी, बहुत बढ़िया नाम है आपका। और जानना चाहूंगा इस बार क्या रुझान है, किस तरफ आप मुड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस और आपका गांव लक्ष्मीपुरा? जी हाँ, लक्ष्मीपुरा गांव। काम वाम कहाँ हो रहा है जी? काम वाम नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। क्या क्या चीजें रह गई जो बीजेपी को करनी थी लेकिन नहीं की? कुछ उसने कहा था, हमने हमारे निकट बनवाना था, वो नहीं बनाया। और कोई लाइट की व्यवस्था, वो टाइम पर लाइट नहीं दिलवाते हैं। अच्छा। हाँ, ये आरसीसी का काम ऐसे है, उसे टूट फोट उनको नहीं करवाते हैं। कोई सरपंच है, कोई कुछ नहीं, आते नहीं जाते, कुछ भी नहीं। हाँ कर लेते, लेकिन फिर आते नहीं हैं। अच्छा, हाँ कर देते हैं लेकिन आते नहीं है। नहीं, काम नहीं करते हैं पूरा। शमशान पे जाने की दिक्कत है, शमशान पे जाने के रास्ते की दिक्कत है, वो भी ठीक। शमशान घाट किधर है आपका? इधर रास्ते पे आएगा, पूरब में शमशान? गांव से पूरब की ओर है। अच्छा, उधर पूरब क्यों? जो रखा नाले में, लेकिन जा नहीं पाते हैं लोग, फिर भी जा रहे हैं परेशानी से। देखिए शमशान घाट जी, नहीं आवे, हाँ भर के जाएगा। चुनाव और आते हैं, सब लोग हाँ करते ये हैं, चुनाव आई रिया नहीं। और बन गया, फिर तो राम राम है। फिर राम राम है। एक बार हाँ बढ़ के आओगा, हाँ भर के तो आओगा, फिर उसके बाद राम राम। राम राम है, फिर नहीं आवे। वोट मांगना कैसे आओगे ये बताओ तो एक बार। आप आया, भी सभी आया, सब शर्मा शर्मा का आवे। आते हैं, शर्म आती है आने में, आना नहीं चाहते, दूसरे लोगों को भेजते हैं वहाँ, आप जाओ, आप समझाना। अच्छा, खुद नहीं आएंगे वो? नहीं आएंगे सब, उनको सब बढ़िया कह रहे नहीं, फिर कोई आदमी नहीं कहे कहीं हो रही हो। फिर कहीं और कोई बताओ ना, पता नहीं 5 साल तक मुंडे नहीं तका अभी। मुंडो दिखावा ही ना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम अलग अलग गांव से आ रहे हैं इस वक्त। जयपुर से यहाँ तक बहुत सारे गांव बड़े, आपके मनोहर थाना विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। मनोहर थाना में अब तक हम काफी सारे गाँव में घूमे तो लोगों का कहना है कि विधायक साहब गोविंद रानीपुरिया जी मुंडो दिखावा भी ना हुए यहाँ। ये बहुत बड़ी बात। बार निकलते हैं, लेकिन कभी भी उन राम राम भी नहीं करते किसी आदमी से, और कभी गांव में आके पूछा भी नहीं तुम्हारा क्या हाल है। और वोट के लिए जो फोर्स करते हैं दूसरे लोगों को कि आप जाना लौदा समाज, किस तरह से फोर्स किया जाता है? ऐसे कि अपने सहमत में रहें, अपने ही वोट करें, पार्टी के वोट करें। पहले भी अपने एकजुट होकर उनको ही वोट दिया था। अभी आप बता रहे थे लोधा समाज ज्यादा है यहाँ पर ना? पूरा गांव लौदा का ही है। अच्छा, लोधा समाज, तो वो क्या कहते हैं, लोधा समाज है, अपना समाज है, ऐसा करके वोट लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जाति पर वोट, जाति पर राजनीति, ये आपने सुना होगा। लेकिन लक्ष्मीपुरा में जब हम पहुंचते हैं, और भी काफी सारे गांव हैं जहां पर जातिगत आधार पर वोटिंग बटी होती है। लेकिन विकास के लिए और लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जातिगत आधार पर ना होकर हम विकास के लिए वोट दें, बल्कि किसी जाति के लिए नहीं। क्योंकि आपकी जाति से ज्यादा जरूरी है कि आपका विकास हो, क्योंकि अब हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी वो आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि जिंदगानी निकल रही है, लेकिन हमारे बच्चे जरूरी हैं कि वो अब किस तरफ जा रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मान नाम रत्तीराम मानव भत्तीराम। तो आप बता रहे थे अभी शमशान घाट की जो समस्या है। है, रास्ता खराब हो रही हो, यहाँ गाँव से न्यूज जा रही हो, पूरब में जा रही हो, गाँव से नहीं। तो वहां पर अब जब जाते हैं आप, अंतिम यात्रा जब निकलती है, मोक्ष स्थल है वो, और बहुत अच्छी जगह मानी जाती है, कोई बहुत बुरी जगह नहीं है वो। लेकिन जरूरी है कि जब इंसान की अंतिम यात्रा निकल रही है तो वो तो कम से कम सुख से निकले, वहां तो कोई परेशानियां ना हो। लेकिन आप देखिए यहाँ पर वो परेशानियां अभी भी जिंदा हैं। जहां पर इंसान अपने मोक्ष स्थल की तरफ जा रहा है, अपनी आखिरी सफर पर होता है, उस वक्त भी उसे परेशानियों का ये सिलसिला झेलना पड़ रहा है। अगर आपके बीच अब नेताजी आते हैं तो शमशान घाट की मांग उठेगी? कोई नहीं जावे, कोई भी नहीं जा वहाँ। आते ही नहीं है ना, पहले बात तो नेताजी आएंगे ही नहीं। आएंगे नहीं? आएंगे, हाँ करेंगे बिल्कुल, इस बार पक्का कराएंगे काम। इस बार आपका वादा करते हैं, करवा लेंगे। हमारा एक एनिकट, वादे तो 2013 और 18 में भी किए थे। हमारा एक एनिकट का काम था, बहुत बड़ा एनिकट है हमारे यहाँ, जिससे हमारे पूरे गांव की जमीन को सिंचाई हो सकती है। उस एनिकट का क्या हुआ? उसका भी वादा किया था कि बढ़वा देंगे, लेकिन उसके ऊपर भी एक्शन नहीं किया। वापस 5 साल निकल गए, कोई एक्शन नहीं? बिल्कुल नहीं, जिससे पूरे गांव को फायदा हो सकता है। फसलों में सिंचाई कैसे होती है? अंजन से अंजन से कूड़ा सब अंजन, लेकिन फिर खर्चा तो बहुत ज्यादा हो जाता होगा। वो तो करनी पड़ा खर्च तो। नीचे का जो हिस्सा है वो नहरी एरिया में आ रहा है, ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा बंजर एरिया में आ रहा है। इसमें पानी की व्यवस्था ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से कुएं से कहीं इधर उधर करके खेती करते हैं लोग। अगर उस एनीकट को बना दिया जाए तो पूरे गांव की जमीन में सिंचाई हो सकती है। एनीकट की मांग लोगों की यहाँ पर है, लाइट, समुचित व्यवस्था लाइट की हो यहाँ पर, साथ ही साथ शमशान घाट का जो रास्ता है वो होना चाहिए। ये आपके बड़े मुद्दे हैं जिन पर नेताओं को ध्यान देना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं आपके उनको ध्यान देना चाहिए। तो इस बार विधानसभा चुनाव है, आपको मनोहर थाना विधानसभा सीट में हैं आप, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी के राज में आपने बताया कि किस तरह की समस्याएं हैं, 2018 और 2013-14 का समय हो, कोई ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस से है नेमीचंद मीणा,
नेमीचंद मीणा के बारे में क्या ख्याल है? वो भी एक बढ़िया ईमानदार अच्छा व्यक्ति है, वो भी फर्स्ट बार खड़ा हुआ है, युवा चेहरा है, वो भी अच्छा व्यक्ति है। किसी भी क्षेत्र के विकास में, और अगर एरिया आपके यहाँ की बात कर लूँ तो विकास चाहिए तो हमें एक युवा चेहरे की जरूरत होती है कहीं ना कहीं। राष्ट्र का विकास हो या कहीं का भी, एक सोच होनी चाहिए जो कि युवा हो, जवान हो। तो नेमीचंद मीणा जो कि युवा चेहरा सामने आता है, उनके पिताजी रामलाल मीणा, जब हम आ रहे थे तो लोगों ने उनके बारे में बताया, उनके पिताजी के बारे में काफी अच्छा काम किया, चेयरमैन वगैरह रहे। थे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और वो नेमीचंद जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति है, पहली बार राजनीति में आए हैं, युवा चेहरा है, अच्छी बढ़िया पकड़ है, लोगों की अच्छी सुन लेते हैं। तो क्या हम अब यहाँ लक्ष्मीपुरा की बात कर लूँ तो गोविंद रानीपुरिया वर्सेस नेमीचंद मीणा मान के चलें? वो तो वक्त बताएगा, टाइम पे जब हमारा काम की डिमांड होगी, फिर जो काम का वादा करेगा और जो हमारे को विश्वास होगा, जिस पे विश्वास जता पाएंगे, उसका हम वोट करेंगे। भाई साहब नेमीचंद मीणा के बारे में बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? सब ठीक है अपना आड़ी से तो। भाई साहब की आड़ी से सब ठीक है। देखिए आप, राम राम भाई साहब, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कान बहुत ही सुंदर लग रही है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? पन्ना लाल। पन्ना लाल जी आपका नाम है, और आपसे जानना चाहूंगा कैसा रहा 10 साल का कार्यकाल विधायक साहब का आपके? ओ विधायक साहब तो कहा 1 बजे भी नहीं आया नहीं। 1 बजे भी ना आया? हाँ हार के मुंडो ही नहीं बताया उन्होंने। मुंडो ने बताया? हाँ दिखवा में कैसे आई हो, याद है कहीं? याद है? याद है कि नहीं है? दिखवा में तो बढ़िया दिखा। दिखवा में बढ़िया दिखे? हाँ मुंडो तो दिखाए हुए, फिर दिखवा में बढ़िया कैसे दिखे? और पहले आया नहीं, वोट मांगने तो आया था। अच्छा 10 साल पहले आया, वो याद? 10 साल पहले जो आया था वो याद है, यानी कि मुंडो दिखाए छो। अच्छा यो बात है। तो फिर ये बार काहे लागे कि ना वोट देनी चाहे? वोट अभी सभी गांव वाला देगा, जो बढ़िया कैंडिडेट रहेगा तो ये सब। बीजेपी की तरफ से तो सब परेशान है। हाँ दिख तो परेशानी। कांग्रेस को चेहरो दिखे या फिर और कोई? अब फिर कांग्रेस को ही देखेगा फिर कहीं। हाँ कशु प्रत्याशी है वो? निमिचंद मीणा है। तो इस वक्त हम मनोहर थाना में हैं, और मनोहर थाना विधानसभा सीट के साथ साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी लोगों से जानेंगे हम